ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 व्यंतर होते हैं इनके पास में, तो उनसे अपने काम साधते हैं। हाँ हाँ होते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जैसे कोई हनुमान जी को मानने वाला भक्त है, ठीक है, अब वो भी उसके हिसाब से थोड़ा सा उपवास पूजा पाठ और ये सब करता है, ठीक है, तो वो भी ऐसा हल्का पुण्य बांध लेता है, जिसको कहते हैं कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे। तो वो मरकर व्यंतरों में पैदा हो गया। अब संस्कार तो उसको पुराना ही रहता है, हनुमान जी का भक्त था, तो अब वो क्या करता है, ऐसी क्रियाएं करता है कि जिससे जगत में लोग हनुमान जी का चमत्कार माने। कोई देवी को पूजने वाला देवी का भक्त मरकर व्यंतर हो गया, अवधि ज्ञान तो रहता है ना, होता होगा, उनका अलग टाइप का होता होगा। अब आप ये देखो, जो इंग्लिश फिल्में होती है ना, उनमें हॉरर फिल्में जो हैं, उन हॉरर फिल्मों में वो भी अपनी वो लेके बुक जो अंग्रेज लोग हैं, चर्च वाले पादरी, वो कुछ आत्माओं को बुलाते हैं, है ना, है तो विदेशों में भी। हमारे जैसी ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं होगी कि गोबर पूज रहे हैं, ठीक है, वहाँ अलग टाइप की होगी, हैं तो सभी जगह। हाँ हाँ, तो क्रिश्चियन लोग वाले तो बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हैं। फिर क्या मतलब, यही बाधा आ गई और वो व्यंतर आ गया, उसने उठा के फेंक दिया, वो उसको एक सुपर पावर बताते हैं कुछ अलग। तो ये सब व्यंतर देवों के हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो 10-20 लोगों का ग्रुप है और वो एक ही मत को मानने वाला है, उसमें से 2-4 मर के व्यंतर हो गए, ठीक है ना। अब वो उन्हीं के साथ में घूमते हैं फिरते हैं, कईयों पे जैसे सवारी आती है कि आपके बाबा मर के व्यंतर हो गए और फिर आपके सिर आते हैं, होता है ना ऐसा, इसमें कोई झूठ थोड़ी है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम व्यंतरों की पूजा करने लगें। देखो, इसलिए आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। आप बच्चे को कहें नहीं भूत वूत कुछ नहीं होता, हाँ तो बिल्कुल देंगे, और क्या, उनको अवधि ज्ञान तो है ना, लेकिन उतना भी उनकी लिमिट होती है। अगर उससे आगे का अवधि ज्ञान नहीं होता तो अपने से बड़े वाले व्यंतर से, जिसकी पावर ज़्यादा है, उससे पूछ के बता देते हैं, कई बार गलत भी बता देते हैं। तो ये सारा का सारा विषय मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 6ठे अध्याय में टोडरमल जी ने इशारा भी किया है इसका, ठीक है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है वो समझ लो। और अपने पुण्य के बिना सहायता नहीं कर सकते, पाप के उदय के बिना कष्ट नहीं पहुंचा सकते। सब व्यंतरकृत है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। मैंने वो बताया था ना, रिवाड़ी की एक लेडीज़ थी, रोज़ रात को चूहा आता था, आज बताया था सुबह, और उसके डेली बाल कुतर कुतर के ले जाता था, ठीक है, और वो बड़ी फेमस है वहाँ पे। कोई हो ना किसी का तो पूछना जरा, मैंने तुमसे कहा था ना एक बार पूछना। भाई 15-20 साल पहले हमें बताई थी किसी ने, रिवाड़ी कि वो फेमस है उसके नाम से, गंजी औरत है कोई, और उसके बाल डेली आता है, चूहा कुतर कुतर के ले जाता था, पूरी गंजी। हाँ, और बहुत उपाय कर लिए लेकिन बच नहीं पा रही उससे। चलिए विषय स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहूनम, वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते,
चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कल क्या चर्चा की थी हमने, किसी को याद है? कल क्या चर्चा हुई थी? एक तो अनेकांत की चर्चा हुई थी, हाथी के उदाहरण से समझा था। जैन धर्म अनेकांत में भी अनेकांत बताता है, इसलिए हम कथनचित एकांती हैं और कथनचित अनेकांती। हाँ, और हमने बताया अनेकांत भी दो प्रकार का, सम्यक और मिथ्या। ऐसे ही एकांत भी दो प्रकार का, सम्यक और मिथ्या। फिर हमने बताया निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, ये दो प्रकार के नहीं हैं, इनका निरूपण दो प्रकार का है। पराश्रित निरूपण वो व्यवहार, बताना है आत्मा के गुण को, आत्मा की पर्याय को, क्योंकि सम्यक दर्शन आत्मा की पर्याय है, लेकिन उसको हम बता रहे हैं बाहर की तरफ से, देव शास्त्र गुरु की तरफ से, सात तत्व की तरफ से, इसलिए हमने उसको कहा ये व्यवहार सम्यक हो गया। लेकिन उसी श्रद्धान का निरूपण स्वाश्रित करें, वो श्रद्धान किसका? आत्मा का है ना वो श्रद्धान, तो आत्म श्रद्धान वो निश्चय सम्यक। बात समझ में आई? जैसे देखो मिट्टी का मोर बनाया, क्या बनाया? मिट्टी का मोर। तो एक तो बंदा कहता है कि मिट्टी है और एक कहता है मोर है, तो ये दो हैं कि एक है? है तो एक ही, वो जो चीज़ है वो तो एक ही है, लेकिन उसके निरूपण के अथवा उसको देखने के दो एंगल हैं। क्या आप उसके आकार की तरफ से देखते हैं तो कहते हैं मोर है, लेकिन उसके मटेरियल की तरफ से देखते हैं तो आप क्या कहते हैं? मिट्टी है। बात समझ में आ रही है? जैसे कौवा सफ़ेद है कि काला, लेकिन सर्वथा काला कहोगे तो गलत हो जाएगा। हड्डी की अपेक्षा सफ़ेद है, काला तो तुम बाहर से देख के कह रहे हो सिर्फ, हड्डी तो सबकी सफ़ेद होगी, खून लाल होगा। एक तीर्थंकर परमात्मा का ही श्वेत कहते हैं। यही कारण है, यही कारण है। ये कारण किस लिए है? देखो बताओ भाई, केवल ज्ञान के अतिशय याद है तो उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न है, सुनो, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है वात्सल्य की अधिकता। क्या है? वात्सल्य की अधिकता। ठीक है, जब किसी महिला के पुत्र उत्पन्न होता है तो उसको उस प्रकार का वात्सल्य उत्पन्न होता है जिसके कारण उसकी छाती में दूध आता है। समझ में आया? तो तीर्थंकर परमात्मा को तो तीन लोक के जीवों के प्रति वात्सल्य है, इसीलिए तो तीर्थंकर प्रकृति बंधी वात्सल्य के कारण। ठीक है, तो इस कारण अगर उनका रक्त श्वेत है तो उसमें क्या आश्चर्य है? दूसरा रीज़न, मेरे पढ़ने में तो नहीं आया, ये आया कि सभी शलाका पुरुषों के निहार नहीं होता, वो मेरे पढ़ने में नहीं आया, हो सकता है लेकिन कभी पढ़ा नहीं। देखो पढ़ने में नहीं आई अपने अब तक, क्योंकि पता नहीं अगर किसी शास्त्र में लिखी हो तो, क्योंकि ना तो हमने निषेध पढ़ा ना इसकी प्ररूपणा पढ़ी। ठीक है, सिर्फ तीर्थंकर के बारे में ही पढ़ने में आया है कि जन्म का ही अतिशय है तीर्थंकर का, निहार नहीं होता। दाढ़ी मूछ का क्या, सभी शलाका पुरुषों के नहीं होते। समझ में आया? चलिए, तो जो भी हम अनेकांत की बात कर रहे थे,
ठीक है। तो उसमें हमने कहा कौवा सफ़ेद है, अच्छा कौवा लाल है, तो ये भी बात ठीक है, रक्त की अपेक्षा वो लाल है। नींबू कैसा होता है? खट्टा नहीं होता भाई, असली गुण तो उसका खट्टा है। नींबू की लक्षण जो है वो तो खटास है, लेकिन हम ये कहते हैं ना कि खट्टा क्या होता है, या नींबू का लक्षण क्या है कि खट्टा है। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। नमक कैसा होता है? सर्वथा नहीं, सिर्फ स्वाद की अपेक्षा नहीं बना सकते। खट्टी तो इमली भी होती है। हाँ, ये अति व्याप्ति दोष हो जाएगा। अच्छा देखो, नमक आपने कहा खारा, तो सर्वथा अगर ऐसा कहोगे तो मिथ्या होगा, क्योंकि स्वाद की अपेक्षा ही खारा है, रूप की अपेक्षा तो सफ़ेद है। समझ में आया ना? और उसके स्पर्श की अपेक्षा से खुरखुरा दरदरा है। हाँ, काला नमक की बात करो तो काला भी है, ठीक है, लाल भी है। काला ही कहते हो, लाल ही है वैसे वो, काला कहाँ है? नाम है उसका काला नमक। लाल होता है, लेकिन नमक है उसका काला नमक। आप सुनो, साबुत, हम तो साबुत डली लाते हैं ना ऐसे काले नमक की, तो वो लाल होती है। लाल क्या मतलब, वो सही कह रहे हैं, थोड़ा सा ब्राउनिश उस पर होती है, लेकिन लालिमा को लिए हुए है। ठीक है, चलिए अब ऊपर ऊपर छोड़िए, अब गहराई में उतरिए विषय में, समय पूरा होने जा रहा है ना? कोई बात नहीं। देखो, जिस क्लास में सब बच्चे बोलते हैं, ठीक है, वो क्लास सबसे उत्तम कक्षा होती है। कंसेप्ट चेंज हो गया है, माने वो अच्छी क्लास नहीं है जहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस हो। वो क्लास सबसे अच्छी है कि जितना टीचर बोलता है उससे ज़्यादा बच्चे बोलते हैं, लेकिन सही बात बोले, ये नहीं कि आपस में ही मटर गश्ती कर रहे हैं। समझ में आया? तो बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। आप बोल रहे हैं इसका मतलब आप सीख रहे हैं, और जिनके कुछ समझ में नहीं आता वो कुछ नहीं बोलते। तो बोलना आपका अगर चालू हो गया, इसका मतलब आपको समझ में आना चालू हो गया है। बोलना बाद में होता है, पहले समझा जाता है। समझ में आ रहा है तभी तो बोल रहे हैं, तो बोलना चाहिए। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मेरे को तो शुरू से आदत है। मैं पहले स्वाध्याय करता था तो जितना मैं बोलता था उससे ज़्यादा मेरे श्रोताओं को मैं मौका देता था, बोलते थे, तो मुझे भी रेस्ट मिलता था और सीखने को भी मिलता था, है ना? हाँ, चलिए, और क्या चर्चा चली थी? ये कलश चला था 236 नंबर का। देखिए पेज नंबर 895, 895, कलश नंबर 236 पढ़ लिया है, हो गया है, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए पढ़ रहा हूँ नीचे भावार्थ। पूर्ण ज्ञान स्वरूप, सर्व शक्तियों का समूह रूप जो आत्मा है, उसे आत्मा में धारण कर रखना। सो यही जो कुछ त्यागने योग्य था उस सबको त्याग दिया, और जो कुछ ग्रहण करने योग्य था उन सबको ग्रहण कर लिया। यही कृत्यता है, माने करने लायक सब कुछ हो गया। ऐसे ज्ञान को देह ही नहीं है, ऐसे ज्ञान को देह नहीं है, माने ऐसे आत्मा को जिसके अपने ज्ञान में समझ में आया, क्या समझ में आया कि ये जो आत्मा है यही मैं हूँ। अब उसको देह होते हुए भी न हुए के समान है, क्योंकि अब उस देह में अपनत्व तो नहीं है। उसको समझ में आ गया ज्ञान शरीरी, कि मैं तो ज्ञान ही मेरी काया है, ये पुद्गल वाली काया, ये मेरी काया। समझ में आ रहा है? इस ज्ञान को देह ही नहीं। जो पढ़ रहे हो ना, वो बात आप मिलनी चाहिए, जो हम बोल रहे हैं, जो इसमें लिखा है,
और जो आपके समझ में आ रहा है, तीनों एक होनी चाहिए। देखिए कलश है इसी पर 237 नंबर। व्यतिरिक्तम पर द्रव्यादेवम ज्ञान अनुष्टुप है मोक्ष। व्यतिरिक्तम पर द्रव्यादेवम ज्ञानम अवस्थितम कथमाहारकम ततस्यात् देन देहोस्य शंक्यते। व्यतिरिक्तम पर द्रव्यादेवम, कि ये जो देव है माने जो आत्मा है ये व्यतिरिक्त है, रहित है किससे? पर द्रव्य से। ज्ञानम अवस्थितम, ज्ञान में अवस्थित है। कथम आहारकम, कैसे आहार माने ग्रहण करेगा। ततस्त्याद्येन देहोस्य शंक्यते, कि जिसके कारण ये शंका की जा सके क्या कि इसको देह है। किसको? इस ज्ञान स्वरूपी आत्मा को देह है, ऐसी शंका ही उत्पन्न नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये परद्रव्य से रहित है। परद्रव्य से रहित है तो इसको परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं है, तो इस ज्ञान को देह कैसे हो सकती है? इसलिए ज्ञान तो अशरीरी है। जैसे सिद्ध भगवान देह से रहित हैं, उसी प्रकार में आत्मा भी शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न हूँ। लेकिन ये बात कौन जानता है? ज्ञानी जानता है, अज्ञानी नहीं जानता। इसलिए ज्ञानी को देह नहीं है, अज्ञानी को तो पता नहीं। अज्ञानी तो मूढ़ हुआ फिर रहा है, देह रूप मान रहा है। भले वो कहता है कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है, लेकिन मान क्या रहा है? बात तो उसकी है, आत्मा तो है ही, लेकिन तुझे जो सुख दुख हो रहा है वो तेरी मान्यता से हो रहा है। कहना अलग बात है, अब कहना हम सीख गए। हाँ बताओ। तो यही तो, इसीलिए तो समझा रहे हैं कि आप दुखी भी इसीलिए हैं क्योंकि जैसे आप हैं वैसा अपने को नहीं मान रहे, और जैसे नहीं हैं वैसा मान रहे हैं। हम अपने को ये शरीर वाले तो अनुभव कर रहे हैं, यद्यपि शरीर के संयोग में है, लेकिन शरीर के संयोग में रहते हुए भी शरीर एक अलग भिन्न द्रव्य है और आत्मा एक अलग भिन्न द्रव्य है। दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसके स्वीकार पूर्वक कि देह से रहित आत्मा है, जानने देखने वाला आत्मा है। क्या मतलब? हाँ, इसीलिए तो हम बार बार समझ रहे और समझा रहे हैं ताकि अपने को भी ये अपना निर्णय बने। जब ये भाव भासना होने लगेगी तो अपने को भी लगेगा, फिर उसका लाभ होगा। अभी क्या कि जिनवाणी में तो लिखा है, लेकिन अपने को तो दुखी होता है, आनंद कहाँ हो रहा है? तो कब होगा कि जब आपको ऐसा प्रतीति में आने लगेगा, अनुभव में आने लगेगा। और वो कैसे आएगा? कि जब आप बारंबार इस विद्या का अभ्यास करेंगे तो स्वयं में पुराना जो मोह है, ठीक है ना, जो मोह कर्म का उदय है वो हल्का पड़ेगा और भीतर की परिणति भी विशुद्ध होगी, साथ में मोह हल्का पड़ेगा। आप अभ्यास करोगे तो ऐसे कार्य की सिद्धि है, दूसरे प्रकार नहीं है। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहें। भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा एकिल केचन अस्य वा भाव तो बद्धा, बद्धा एकिल केचन। कुछ गलत कह दिया? अच्छा, इसी में अगला कलश है, ठीक है। तो चिंता मत करो। देखो, अगर आपने कार्य प्रारंभ कर दिया, क्या कार्य? अपना सही आकलन स्टार्ट कर दिया और आपको समझ में आ रहा है कि मेरे में ये कमी है और उस कमी को मिटाने का उपाय ये है, ठीक है ना, तो उसका बारंबार अभ्यास करेगा तो एक दिन सफल
हो जाएगा, ये भी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। चलिए, तो यहाँ कहते हैं इस प्रकार, नेक्स्ट पेज पे 896 नंबर पेज, इस प्रकार ज्ञान पर द्रव्य से पृथक अवस्थित है, वह आहारक कैसे हो सकता है? आहारक मैंने ग्रहण करने वाला, कर्म को, नो कर्म को, तो संयोग में तो ग्रहण होता है, लेकिन वो कर्म नो कर्म आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो जाते कि आत्मा का एक प्रदेश कर्म नो कर्म रूप हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो आहारक कैसे हो सकता है कि जिससे उसके देह की शंका की जा सके? तो ज्ञान के देह हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके कर्म नो कर्म रूप आहार ही नहीं है। अब देखो, जो हमने गाथा पढ़ी थी ना 390 से 404 तक, ख्याल में है आपको? 390 से 404 तक जो हमने गाथा पढ़ी थी, अब उसमें जयसेन आचार्य की टीका पढ़ेंगे, है? और यही गाथा, हाँ, शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, शब्द ज्ञान नहीं है, रूप ज्ञान नहीं है, स्पर्श ज्ञान नहीं है, रस ज्ञान नहीं है, इंद्रियां ज्ञान नहीं है, कर्म नो कर्म ज्ञान नहीं है, राग द्वेष में ज्ञान नहीं है। समझ में आया? उसकी जयसेन आचार्य की टीका। पेज नंबर 897, 897, उत्थानिका। अब यहाँ जो व्यवहारिक जीवादि 9 पदार्थों से भिन्न होने पर भी, अब ये व्यवहारिक 9 पदार्थ कौन से हैं और निश्चय वाले 9 पदार्थ कौन से हैं? यहाँ लिखा है ना, अब यहाँ जो व्यवहारिक जीवादि 9 पदार्थों से भिन्न होने पर भी टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक पारमार्थिक पदार्थ नाम वाला है। देखो, व्यवहारिक जीवादि पदार्थ बताएं, जब आप भेद रूप देखते हैं तो व्यवहारिक 9 तत्व हैं, और एक अपने में ही देखते हैं, क्या है वो है ना, यदेकत्वम न मुंचति। 9 तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है, उसको देखना, ये निश्चय से 9 तत्वों को देखना है। भूतार्थ से जाने हुए ये सम्यक तो कहा ना इन 9 तत्वों को, नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, कि 9 तत्वों में छुपी हुई होने पर भी जो अपने एकत्व को नहीं छोड़ती, ठीक है ना, और उसी का शुद्ध नय से अनुभव करना, वो ही सम्यक्त्व है। तो व्यवहारिक जीवादि 9 पदार्थ कैसे? ऐसे व्यवहारिक जीव कौन सा? कि जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, अपने संयोग में शरीर आदि अजीव हैं, है? फिर आश्रव, कर्म और आत्मा, ठीक है, इनका एक अवगाह में आना, इनका फिर वहाँ बंद कर रहना, बंद, फिर उन कर्मों का आना रुक जाना, ठीक है, और जो पुराने कर्म थे उनका कुछ निर्जरित हो जाना। तो जीव और पुद्गल, इनके मिले जुला निरूपण हुआ। जो भिन्न हैं उनका अभिन्न करके निरूपण, और आत्मा अभिन्न है उसका 9 भेद करके निरूपण। इसलिए इसको कहा व्यवहारिक 9 तत्व, ठीक है। जोर से बोलो जरा। देखो, प्रश्न क्या किया, आत्मा का 9 भेद रूप कैसे निरूपण किया? देखो, जीव तो आप जानते ही हो, ठीक है, अजीव पे बाद में विचार करेंगे। आश्रव क्या है? आत्मा में अशुद्ध भावों का उत्पन्न होना, वो आश्रव है। आत्मा का उन्हीं अशुद्ध भाव में अटके रहना, ये बंध है, आत्मा पे घटित होंगे। लेकिन अब प्रश्न खड़ा होगा अजीव का, वो तो भिन्न है,
अजीब में क्या पकड़ोगे? नहीं, विकारी भाव तो आपने अलग ले लिए, आश्रम में ले लिए। समझ में आया? तो देखो, ज़्यादा हम इसमें ऐसा कहीं कुछ अलग से ऐसा पढ़ने में नहीं आता, लेकिन इसमें तो बुद्धिपूर्वक हम लोगों को ऐसे ही समझना पड़ता है। हालांकि ये जो आत्मा का उपयोग जो अजीब की ओर जा रहा है, उस उपयोग का नाम भी अजीब कहा जा सकता है। ऐसे प्रयोग हैं जिनवाणी में कि घट को जानने वाले ज्ञान को घट ज्ञान कहते हैं ना, उसको भी घट नाम कहते हैं। 3 प्रकार के घट हैं, एक ज्ञान घट, एक शब्द घट और एक अर्थ घट। समझ में? एक जो जिसमें पानी भरते हो वो अर्थ घट है, और एक हमने बोला घट घट, ये शब्द घट है अथवा लिखा घट, ठीक है। और एक आपके ज्ञान में जो जानने में आ रहा है घड़ा, वो ज्ञान घट है। समझ में है? तीनों की सत्ता है। इसको कहते हैं ज्ञान न, अर्थ न और शब्द न। ठीक है। तो जीव का जो उपयोग अजीव को जानने रूप परिणमित हो रहा है, ठीक है, तो उसको कह सकते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जहाँ जैसा मिले वहाँ वैसा समझ लेना। और आश्रम माने एक आत्मा को ही पकड़ेंगे ना, हमको ये बताना है कि 9 तत्वों में एक आत्मा ही प्रकाशित हो रहा है। यानी आत्मा का जो ज्ञेयाकार ज्ञान रूप देखना आत्मा को, ये अजीब समझ लो, और आत्मा को ज्ञानाकार देखना ये जीव समझ लो। आत्मा को रागादि रूप देखना ये आश्रवण समझ लो। ठीक है, आत्मा को वीतराग आदि रूप, सम्यक दर्शन आदि रूप देखना ये संवरण निर्जरा। आत्मा को इनसे रहित शुद्ध रूप देखना ये मोक्ष रूप देखना। लेकिन इन 9 के 9 में है कौन? कि आत्मा ही है। तो ऐसे उस एक आत्मा को जानना, ये भूतार्थ न ऐसे 9 तत्वों को देखना है। देखो, मैंने जो कहा ना अभी ज्ञान और ज्ञेय की बात कही, तो अभी पंडित जी आए थे, प्रदीप झांझरी जी, तो उन्होंने कहा था कि जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, ये बाहर वाले जो परद्रव्य हैं इनको अपना ज्ञेय मानता है, और सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान में जो आकार बना उसको अपना ज्ञेय मानता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात क्लियर कर लेना, मैंने प्रश्न भी उठाया था इसीलिए कि जैसे आपका दर्पण में आकार झलकता है ना, ऐसे ज्ञान में नहीं झलकता, क्योंकि ज्ञान तो अरूपी है। ऐसा आकार झलकने लिए तो रूपी दर्पण चाहिए, आत्मा तो अरूपी है, ज्ञान भी अरूपी है, ज्ञान में ऐसा दर्पण नहीं है, तो झलकेगा कैसे? चलो पुद्गल पदार्थ झलका भी लो आप, लेकिन रस भी तो ज्ञान में जानने में आता है, वो भी तो झलकता है। तो बस ये जो जानने में आ रहा है उसी को कह रहे हैं झलकना, उसी का नाम है ज्ञेयाकार। ऐसे कोई प्रतिबिंब वगैरह कुछ नहीं पड़ता क्या? जैसे एक बार आपने पूछा था, एक वो उदाहरण देते हैं आँख का, कि रेटिना के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है, हम उसको जानते हैं। ऐसा नहीं है, समझ में आया? देखो आत्मा, हाँ, तो वो तो आप जान रहे हो ना। आप देखो, जैसे इस मोबाइल को देख के जान रहे हो, ये आप नेत्रेंद्रिय से जान रहे हो, वो आप मन से जान रहे हो, वो स्मृति ज्ञान है जिसको आप कह रहे हो। ये मति ज्ञान है, माने प्रत्यक्ष इंद्रिय जनित। अभी आपने आँख से देख के जाना, ये तो अभी चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान हुआ, और वो मन संबंधी मति ज्ञान है कि घर में वो रखा है, वो मन का प्रयोग है वहाँ। अच्छा चलो, इसका तो प्रतिबिंब हो गया।
अब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने खारा नमक चखा, उसका प्रतिबिंब कैसा झलका? बात समझना, ठीक है। आपने गाना सुना, उसका प्रतिबिंब कैसा झलका? ऑडियो वाला गाना है, वीडियो वाला नहीं है, तो कैसा झलकेगा ज्ञान में? तो मैं कह रहा हूँ कि एकांत मत पकड़ना दर्पण का। हाँ, तो बस इसलिए क्या है, देखो सिंपल सी बात है, जितने जगत में पदार्थ हैं इनको आत्मा जानता है कि नहीं जानता है? बताओ बताओ, इनको जानता है कि नहीं जानता? नहीं जाने, समझना एक मिनट, अगर इनको नहीं जाने तो इनके प्रमेयत्व गुण का क्या होगा ये तो बताओ। इन पर द्रव्यों में, सभी द्रव्यों में प्रमेयत्व नाम का गुण है ना, जिसके कारण वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय जरूर बने। और अगर आप ये कह रहे हो कि मैं इस माइक को नहीं जानता, मैं तो मेरे ज्ञान में जो माइक बना उसको जानता हूँ, तो फिर इस माइक में जो प्रमेयत्व गुण है उसका क्या होगा? फिर तो केवल ज्ञानी भी नहीं जानेंगे इसको। बात समझ में आ रही है? तो उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात ही ध्यान रखो। हाँ, उस समझाने का प्रयोजन ये है कि जो अपना ज्ञान हुआ इस मोबाइल का, वो ज्ञान इस मोबाइल से उत्पन्न नहीं हुआ, वो ज्ञान इस मोबाइल का नहीं है, मोबाइल में से नहीं आता, मोबाइल के आधार का नहीं है, ठीक है। तदुत्पत्ति, तदध्यवसाय, तदाकार, लेकिन वो ज्ञान है। ज्ञान जानना वो ज्ञान से होता है, ज्ञान में से ही उत्पन्न हुआ, ज्ञान का ही आकार है। लेकिन वो बाहर में जैसा ज्ञेय है, ज्ञान में वैसा जानने में आया, इसलिए उस ज्ञान को नाम यही मिलेगा कि मोबाइल का ज्ञान। लेकिन वो ज्ञान मोबाइल का है कि आत्मा का है? तो मोबाइल का ज्ञान कहना ये व्यवहार, और आत्मा का ज्ञान कहना ये निश्चय। इसी प्रकार 9 तत्वों का श्रद्धान वो 9 तत्वों का है कि आत्मा का है? समझ रहे हो? आत्मा से अभेद है कि इन द्रव्यों से अभेद है? आपको गजब की बात बताऊं, ये तो आप 9 तत्व कह रहे हो, नियम सार में पहले ही अधिकार है जीवाजीव अधिकार, उसमें वहाँ का 6 द्रव्यों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन लिखा है। मैंने और कहीं नहीं पढ़ा। 7 तत्व की श्रद्धा को तो सम्यक दर्शन पढ़ा है, लेकिन वहाँ लिखा 6 द्रव्यों की श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है। समझ में आया ना? जीव को जीव माने, पुद्गल को पुद्गल माने। और देखो नियम सार इतना महान, उतना ऊंचा, इतना गहरा ग्रंथ, लेकिन उसमें ऐसी बात कर रहे हैं। अरे भैया, बात ऐसी और ऐसी नहीं होती, बात प्रयोजन की होती है। अरे साहब, मेरे इतने भयंकर बुखार हो रहा है और तुम केरोसिन दे रहे हो कि नहीं, कोई बड़ी दो 200-400 रुपये वाली गोली, कि भैया ये बेवकूफ़ी मत करो। इसलिए हम कई बार क्या अनर्थ करते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ऊंचा ग्रंथ है, इसका इतना आसान अर्थ हो ही नहीं सकता, इसमें तो कुछ और होना चाहिए, तो हम और के चक्कर में गड़बड़ कर बैठते हैं। समझ में आया? बस बिल्कुल ठीक बात है। तो नियम सार जी ये कह रहा है कि जैसा 6 द्रव्यों का स्वरूप है वैसा जानो, वैसा मानो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। संशय नहीं, स्वरूप विपरीतता, कारण विपरीतता और भेदा, वो तो लिख दिया उन्होंने, विपरीत अभिनिवेश। देखो पढ़ाई का मजा पता है कब होता है? कि जैसे मैंने आज कहा, आपके घर पे होने चाहिए ग्रंथ, आप अपने घर पे जाते ही देखें तुरंत, आपको उससे बहुत लाभ होगा। आपको पढ़ना आएगा शास्त्र को, शास्त्र में आपकी पकड़ बनेगी, ठीक है ना। और ऑटोमेटिक जब आप एक चीज़ पढ़ोगे तो 2-4 चीज़ें फालतू पढ़ी जाएंगी, है ना। पढ़ाई तो ऐसे ही होती है, तो समय निकालो। हाँ, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ चलो पहले नहीं भी पढ़ के आए, क्योंकि कई बार ये होता है कि पहले पढ़ने में नहीं समझ में आता आदमी को, सामान्य को, उपयोग की एकाग्रता नहीं होती ना,
लेकिन जब हमने सुन लिया, हमने इस पर विचार विश्लेषण कर लिया, तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, 5-10 मिनट निकाल के, चाहे यहीं पढ़ के जाओ, चाहे घर पढ़ो, चाहे सुबह आके पढ़ो, लेकिन ज़रूरी है। ये काम थोड़ा फुर्सत का है, थोड़ा हम इसको समय देंगे ना तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी हम समय नहीं दे रहे, माने अपने को समझ में आता है ना कि जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा। अभी हम इतना सा समय दे रहे हैं तो इतना मज़ा आ रहा है, और जब हम थोड़ा ज़्यादा समय देंगे हिसाब से कि अभी आपने नियम सार का और हमने यहीं खोल लिया फटाफट, आपने कहा प्रवचन सार में आया और अभी ढूंढ लिया, तो आप ये देखो वो चीज़ ना आपको लाइफ टाइम रिमेंबर रहेगी, आप भूलोगे नहीं। हाँ, तो रिमाइंड हो जाती है और हमेशा याद रहती है ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। तो क्या कह रहे थे अभी हम, मन संबंधी जो प्रतिबिंब झलका, तो उसमें देखो ज़्यादा कोई उलझाव नहीं है, सिंपल सी बात है कि ज्ञान उसमें जानने की योग्यता है, वो जानता है, किसको जानता है, समस्त पदार्थों को जानता है, ठीक है, बाहर में जितने पदार्थ हैं इनको भी जानता है, लेकिन अभी अपने क्षयोपशम ज्ञान की पराधीनता है कि इंद्रिय और मन के निमित्त से ही जानता है, इंद्रिय और मन के बिना नहीं जानता, है ना। अब कल शाम का आप प्रवचन सुन लेना एक बार, ऑनलाइन वाला, इसी पे पूरा विषय हुआ है कि इंद्रियों से नहीं जानता, तो फिर इंद्रियों के बिना क्यों नहीं जानता, तो इंद्रियों के बिना नहीं जानता। ऐसे ही अपने ज्ञान का भी उघाड़ ऐसे ही है, जैसे चश्मा लगा के जानते हो, चश्मे के बिना नहीं जानते, लेकिन फिर भी चश्मे से नहीं जानते। अगर चश्मा जनाता हो तो अंधे को भी जना ले, है ना। अगर ये इंद्रियां जनाती हों तो इसमें से आत्मा चला जाए तो भी जना दे। ये आंखें जो आप किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट करते हो, ठीक है, एक पत्थर में कर दो, एक लकड़ी के पुतला बनाओ और उसमें असली की आंखें फिक्स कर दो रोबोट में, उसे दिखने लगेगा क्या, समझ में आया। तो इसलिए मैं जानता हूँ अपने ज्ञान से, लेकिन किसको जाना, कि समस्त ज्ञेयों को जाना, लेकिन उसमें ज्ञेय का कोई योगदान नहीं है। क्या कहा, इसलिए आपको उस तरह की रीति अपनाते हैं समझाने के लिए कि इससे नहीं होता, नहीं तो फिर ये जीव को विषयों की ही मुख्यता भाषित होती है। और आपको अभी एक लॉजिक मैंने दिया कि अगर आप सर्वथा ऐसा कहोगे कि इनको नहीं जानता, तो इनमें जो प्रमेयत्व गुण है उसका कार्य ही नहीं रहेगा, और प्रमेयत्व गुण का कार्य है कि जिसके कारण वस्तु किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बने। बात समझ में आई? हाँ, मानता है ना, बिल्कुल मानता है। तुम सिर्फ नेत्र इंद्रिय के विषय को पकड़ रही हो, रसना इंद्रिय के विषय की बात करो। जब आपने अपने मन मर्जी का, है ना, अच्छा बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन खाया, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं लगता कि खाया मैंने, आपने सिर्फ उसके स्वाद को जाना, ठीक है, ज्ञान में जानने में आया, ऐसा कहाँ इसको भासता है, इसको तो यही लगता है। क्वेश्चन ये है कि इस पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है कि ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते। कौन ऐसा मानता है कि ज्ञेय मेरे ज्ञान में घुस गए, कि ये तो ठीक है कि मोबाइल मेरे में नहीं घुसा, ये तो सिर्फ नेत्र इंद्रिय का विषय है, लेकिन आपने जो स्वादिष्ट व्यंजन खाया उसको तो आपको ऐसे ही लगता है कि मैंने भोग लिया, ठीक है ना। कर्ण इंद्रिय से जो आपने संगीत सुना वो तो ऐसे ही सस्ता कानों से अंदर उतर गया जैसे, ठीक है। तो ये मानता है, अभी ये विषय आएगा आगे कि अज्ञानी जिसको जानता है उसे अपना मानता है, समझ में आया, जबकि वो अपना। अब देखो हम ये जो मोबाइल आदि को भी जानते हैं ना, तो इसमें राग द्वेष करते हैं, जिसको जानते हैं उसी में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं, ठीक है ना। तो इसका निषेध करना है कि ज्ञेय को जानना ज्ञेय से नहीं होता, वो ज्ञान की योग्यता से होता है, इसलिए भेद ज्ञान के लिए वो बात बताई, ठीक है। हाँ
बिल्कुल, इसको गौण करो, क्या जाना कितना जाना, लेकिन जाना 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 ये अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है ना। ये तो सही में मतलब मज़े का काम क्या है, फुर्सत का काम, घंटा 2 घंटा। जैसे कल्पना बहन है, उज्ज्वला बहन जी हैं, वो 2 घंटे से कम क्लास नहीं लेती, पढ़ना है पढ़ो नहीं तो नहीं। डॉक्टर उज्ज्वला शाह जहाँ जाती हैं पहले उनका पक्का है कि 3 क्लास होंगी और 2 घंटे से कम की क्लास नहीं होगी एक, क्योंकि भाई साहब गहराई बननी तो 1 घंटे बाद तो गहराई बननी चालू होती है, और उसके बाद जावाणी के ज्ञान से कर दो, उसके बाद तो बुद्धि यहाँ आती है, आधा घंटा तो बाहर से समेटने में लग जाता है, और फिर जब आनंद आना चालू होता है तब समापन हो जाता है। ठीक है, और गलती क्या है कि हम माइंड मेकअप करके बैठते हैं कि ज़्यादा हो गया टाइम, तो फिर उपयोग ऑटोमेटिक नहीं लगता है, साइकोलॉजी है। आप किसी दिन आपने उपवास करो और कहो आज पूरे दिन मुझे स्वाध्याय करना है, देखो फिर आपका मन कैसा लगेगा। और जब आए हो उस वक्त तो 9 बजे तक है साहब, तो गहराई भी बननी चालू हुई हो, लेकिन अब 9 बज गए ना तो दुकान बंद होने लगेगी। समझ में आया? चलिए, तो बाकी चर्चा इसकी कल लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।